Hi guys. Today we have with us Yash. So this is the second part of the video. Yash, आज का main focus I want to do is on loans. There are few ways to get a loan. Number one, you go to any bank, you can take a loan. Number two, most of the colleges have a tie-up with the bank to get the loan. But यश की स्टोरी थोड़ी अलग है. जब कॉलेज का कोई टाई अप था ही नहीं, तो यश आप अपना स्टोरी बताओ. देन विल कीप ऑन एडिंग, आई कीप ऑन एडिंग द अदर थिंग्स एज वेल. तो हाउ, व्हाट वाज योर प्रोसेस फॉर द लोन? ओके तो सर मेरा एज फार एज लोन इज कंसर्न मेरा क्लियर था सर कि एज आई बिलोंग फ्रॉम क्वाइट अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरा श्योर था कि मुझे लोन लेना है, पर एट दिस क्योंकि अभी अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फुल एमबीए की फीस. ऑफ कोर्स 10-15 लाख की जो फीस होती है मुझे लोन के जरिए ही लेनी पड़ेगी. पर मैं क्लियर था कि कोई कोलैटरल जो होता है वो अटैच नहीं करना है सर, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट किया है. अभी उनकी प्रॉपर्टी भी मैं नहीं चाहता अटैच करूं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत किया है. तो वो मेरा मेंटालिटी थी कि लोन लूंगा तो अपने आप ही चुकाऊंगा, कोई कोलैटरल अटैच नहीं करना है. तो वो मेरी बेसिक थी माइंडसेट कि हाँ ऐसी जगह से ही लेना जहाँ पे एक्सेप्ट करे ये कॉलेज को, और एट द सेम टाइम नो कोलैटरल अटैच विद रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. और पर फिर मैंने इंक्वायरी की अपने जहाँ जिस कॉलेज से मैं कर रहा हूँ, तो उनको कोई टाइप नहीं था बैंक के साथ कि वी हैव टू अप्रोच बैंक ऑन आवर ओन इंडिविजुअली एंड ट्राई टू गेट द लोन, स्टूडेंट लोन. तो मैं गया 4 बैंक्स में सर. तो I went to HDFC, I went to Punjab National Bank. At the same time, I went to SBI as well. So मैं इन सब बैंक में गया, और इंटरेस्ट रेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि कुछ में कोलैटरल मांग रहे थे. जैसे पंजाब नेशनल बैंक में मेरे से कोलैटरल मांगा जा रहा था, फिर उसके और उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा था. HDFC का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा था. तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे कोलैटरल कम हो और एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट रीजनेबल हो. तो देन आई वेंट टू SBI. तो उनका स्कीम है SBI स्कॉलर स्कीम. तो उस स्कीम के तहत जो उनके बैंड ऑफ कॉलेजेस आते हैं सर, उसमें 20 लाख तक में बिना कोलैटरल उनको लोन मिल जाता है. जिनको भी, अगर उनके जो बैंड ऑफ कॉलेजेस में अगर आपकी कॉलेज हो तो आपको मिल जाएगा. सो लकीली माय कॉलेज वाज इन इट. तो वो टॉप 50 का जो था उसको रेटिंग मिली थी, और वो कॉलेज उसमें थी जो बैंड ऑफ कॉलेजेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको 20 लाख तक में विदाउट कोलैटरल लोन मिल जाता है. तो और उसका था इंटरेस्ट रेट 7.15, और मुझे पूरा लोन मिल गया विदाउट एनी कोलैटरल. इट वाज बिट हेक्टिक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा दौड़ना पड़ा, क्योंकि ब्रांचेस टू ब्रांचेस में चक्कर काट रहा था. एंड बिटवीन आई गॉट इवन कोविड पॉजिटिव एज वेल. सो उसकी वजह से पूरा मेरा अटक गया था सारा सिचुएशन. तो और मेरे डैड को भी हुआ था कोविड, तो उसके वजह से वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे. तो सारा प्रोसेस अटका पड़ा था. और काफी बार आप जानते हैं SBI का तो सर, तो ब्रांचेस टू ब्रांचेस आई वाज going and I was presenting the relevant documents to them, and then ultimately the branch manager was very friendly with me, and ultimately he दोस्ती होएगी फाइनली, sanctioned the loan. दोस्ती होएगी. ओके, सुपर्ब. आई वांट टू शो द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. मैंने आपका जो पीडीएफ आपने कहा ना, तो वो पीडीएफ मैंने अभी खोला है. तो 1 सेकेंड, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एज वेल. Sure. ओके, सो कैन यू सी द स्क्रीन यश? आप दिख रहे हैं सर? नहीं, ये कैन यू सी हाँ द अभी पेज? दिख रहा है सर. हाँ हाँ, तो ये देखो यहाँ पे आई एम अहमदाबाद. दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस, लिस्ट ऑफ ए कॉलेजेस, रैंक ए, वेयर अप टू 40 लाख का लोन यू कैन गेट विदाउट एनी टेंजिबल सिक्योरिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अहमदाबाद में जिसका कन्वर्ट होगा, उसका SBI का ब्रांच आई एम अहमदाबाद में ही है, कैंपस के अंदर. आई एम कैलकाटा कैंपस के अंदर, आई एम जोका कैंपस के अंदर, इंदौर कैंपस के अंदर. नाउ दोज कैंपसेस विच आर इनसाइड द कॉलेज, यहाँ पे आपको लोन की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं. फाइन. जहां पे कैंपस बाहर होता है, फॉर एग्जांपल आई एम लखनऊ का कैंपस नोएडा सेक्टर 62 कैंपस के बाहर है. फाइन. वहां पे आपको जाके करना होगा, लाइक इन योर केस. मैंने निर्मा का भी सर्च किया, तो दिस इज लिस्ट ऑफ ए कॉलेजेस जहां पे 30 लाख तक का लोन आपको आराम से मिल जाएगा. एंड देन इफ यू गो डाउन अप टू 20 लाख का लोन, मैंने अभी कंट्रोल एफ मारा था निर्मा पे, निर्मा 53 नंबर, गुजरात हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स. सो यू, देयर इज नो बैंक इनसाइड द कैंपस. सो हेयर यू हैव टू गो टू द बैंक. एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे आपके फिर वहां पे? सर मेरे को तो कोई ऐसे लोन देगा नहीं, सब गारंटर की जरूरत थी सर. तो डैडी का ही लगा सर सब कुछ, कि उनके इनकम स्टेटमेंट हुए, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हम लोग के प्रॉपर्टी मीन्स का वो मांगा क्या कि नहीं, प्रॉपर्टी के सर ये मांगे कि आपका कोई प्रीवियस लोन अच्छा, चल रहा है प्रूफ कि चाहिए. नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक हाँ है. हाँ. तो वैसे ही हम लोग बोले कि हाँ हमारा
लोन चल रहा है अभी भी, तो उसके पेपर्स दिखाने पड़े, फिर वो जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार, पैन, ये सब जो, तो वो सब दिखाना पड़ा है कि हाँ वी आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर प्रॉपर इंडिविजुअल्स। तो हम लोगों को वो इनकम स्टेटमेंट सब कुछ दिखानी पड़ी। तो मेरे को देख के तो कोई लोन देगा नहीं सर, डैडी का ही लगेगा सर पूरा डॉक्यूमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो लगता ही है वो, दैट ऑब्वियस है, यू हैव टू हैव, इन केस कल तुम भाग गए तो हाँ सर। डैडी हैव टू पे द लोन ना। तो जी अच्छा, सर, वही तो गारंटर है। गारंटेड, एग्जैक्टली, गारंटी दी डैड ने। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द अदर बैंक में क्या हो रहा है अभी, जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में गए, एचडीएफसी बैंक में गए थे, सो व्हाट इज द प्रोसेस देयर? सर एम आई अलाउड, नो मीन्स हम बोल सकते हैं ना सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल सर। देते हैं, कल को कोई बोलेगा तो काट देंगे वो पार्ट। जी सर, जी सर। दिस तो वी जैसे आर एच डी एफ टॉकिंग सी, अबाउट द प्रोसेस, तो उसमें हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि भैया एचडीएफसी में लोन का ये तरीका है। हाँ सर, एच डी एफ सी में सर मैं गया था सर, तो उसमें 10.75 10.98 जितना था इंटरेस्ट रेट। आई एम नॉट श्योर टू बी स्पेसिफिक, पर हाँ इसकी इसी रेंज में था। और वो लोग विदाउट कोलेटरल देने के लिए तैयार थे, पर ये अच्छा, इंटरेस्ट रेट मेरे लिए बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि तो इसलिए मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा था ये। तो उसके बाद मैं गया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में। तो वो लोग दे रहे थे मुझे लोन 7.5 तक के विदाउट कोलेटरल। विदाउट कोलेटरल दे वर गिविंग मी द लोन, बट मुझे 7.5 का लोन चाहिए नहीं था, मेरा थोड़ा ज्यादा का था कंसिडरिंग द फीस। हाँ, अभी तो 7.5 पे आई विल लाइक टू होल्ड हियर। ओके, ये यस। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि ऑल द बैंक्स, आई डोंट नो अबाउट द प्राइवेट बैंक, बट ऑल द गवर्नमेंट बैंक्स कैन गिव यू लोन अप टू 7.5 lakhs आधार कार्ड दिखा के। आधार कार्ड मतलब वहां पे भी ऑफ कोर्स पेरेंट्स का साइन वाइन लगेगा साथ में, ठीक है, बट आपको कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर दिखा के अप टू 7.5 लाख का लोन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर गोइंग टू एफएमएस, जेबीआईएमएस, ऑल द कॉलेजेस जहाँ पे फीस 7 लाख के नीचे है, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल, लाइक ही सेड, और इंटरेस्ट भी अच्छा रेट आपको रेट वहाँ पे ठीक था। तो दिस इज द गवर्नमेंट का रूल, बट द प्रॉब्लम इज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द एमबी कॉलेजेस का फीस 10 लाख के ऊपर है। तो वहां पे जाके आपको ये 7.5 लाख के ऊपर का, यहाँ तो आप 7.5 लाख का, अच्छा यस, कैन वी डू दैट कि 7.5 लाख आप बैंक से ले लो एंड बाकी का फीस इज पेड बाय योर डैड? हाँ सर, ऑफ कोर्स, ये तो वैसे भी हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में ही देना रहता है ना सर, ओके ओके, बिकॉज सो यू कैन डू दैट। पूरा फीस तो कोई एक साथ कोई कॉलेज लेते नहीं है। एट रेगुलर इंटरवल्स में जो जो राइट जैसे राइट। सेमेस्टर होते हैं सर, जैसे 6 सेमेस्टर होते हैं, किसी में 9 सेमेस्टर होते हैं, तो उस हिसाब से हर सेमेस्टर की फीस के लिए वो लोग प्रायर बोलते हैं, और हमें रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में वो देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि जैसे 7.5 तक का लोन सैंक्शन हुआ है, तो हम लोग स्टार्टिंग के जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बैंक से ले लिए, बाकी का डैडी दे सकते हैं, ऐसा अगर हमारे अगर हक में हुआ। पर मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं था, तो मुझे तो चाहिए था कि और डैडी पे प्रेशर नहीं डालना था, तो मुझे तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा लूंगा, और वो पूरा अपने आप ही दूंगा। सुपर। एक बैंक और गया था, हमने 4 बैंक का नाम लिया था पहले, शायद एचडीएफसी हो हाँ गया। सर, एक एसबीआई लिया था, एसबीआई का था सर, एचडीएफसी का था, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का था, और एक मैं गया था सर पंजाब नेशनल उसमें। बैंक, हाँ सर। पंजाब वाला। हाँ सर, पंजाब में, हाँ सर, उसमें सर। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या स्कीम है? वहां पे भी ऐसे ही स्कीम है शायद, वहां पे भी ऐसा एसबीआई टाइप का स्कीम है वहां पर भी। हाँ सर, वहां पे मैं गया था, फिर सर डैडी ने बात किया, तो उसके बाद उधर भी वही यही सेम था सर। पर मुझे सेम। एसबीआई का था मेन में कि एसबीआई का थोड़ा समझते हैं ना सर, गवर्नमेंट का है, थोड़ा सेफ रहेगा, और इसका कोलेटरल ये उठेगी नहीं ये बैंक। जैसे, क्योंकि इतना लोन ले रहे हैं सर, लास्ट में वो उड़ जाएगी, बैंक आ जाऊंगा। तो इसलिए ऐसा था कि एसबीआई सेफ, और एसबीआई की स्कीम भी मैंने उसके ऊपर थोड़ा अपने आप पर्सनल लेवल पे भी रिसर्च किया था। तो ये सर, ये देख के मुझे लगा कि हाँ एसबीआई में जाना सही है। वरना कैनरा बैंक जो है सर, कैनरा बैंक के बारे में आपने सुना होगा, तो हाँ उसमें हाँ। एसबीआई से कंपैरेटिवली लेस इंटरेस्ट रेट है, बट अच्छा आई अच्छा। चूज एसबीआई बिकॉज ये कंपैरेटिवली एक मींस गवर्नमेंट का है, और पूरा सेफ है और साउंड है, और इसकी स्कीम भी बड़ी सही है देखा जाए तो मैंने इसलिए लिया ये सर। और कैनरा बैंक भी सेम ऑफर था क्या? दे कैन गिव यू द कैनरा लोन बैंक में विदाउट, इंटरेस्ट रेट कम था सर, एक्चुअली नहीं इट बट वाज कोलेटरल था क्या? कोलेटरल नहीं था सर, जहां तक मुझे पता नहीं था, मैं नहीं गया था सर कैनरा में, मींस मेरे फ्रेंड्स जो मेरे फ्रेंड से नेटवर्किंग है बात सर, किया था। वो लोग कैनरा बैंक से लिए थे, कुछ लोग जो इरमा में जाना चाहते थे। तो हमने यहाँ पे 5 बैंक का बात किया है, एचडीएफसी, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब नेशनल पंजाब बैंक। नेशनल बैंक। आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक छोड़ के बाकी सब बैंक आपको विदाउट एनी कोलेटरल लोन देने को तैयार थे, इंटरेस्ट रेट की बात भी नहीं करते, ठीक है, तो वो लोन देने को तैयार थे। तो दैट्स वन थिंग इज क्लैरिफाइड कि अगर आप डैड स्पॉन्सर नहीं कर सकते या यू कांट अफोर्ड द फीस, तो आपको बिना कोलेटर के भी लोन मिल जाएगा। गारंटी देना होगा, कल को तुम भाग गए तो हाँ वो सर, गारंटी के तो लिए डैड को ऑब्वियसली पकड़ेंगे। डैड को पकड़ेंगे, वो उनका वो होगा, वो दैट इज अंडरस्टैंडेबल आल्सो यार।
ठीक है, तो ये जो दोज हु आर गोइंग फॉर एमबीए, रेस्ट भी एश्योर्ड आपको लोन आराम से मिल जाएगा। अब आ गया सेकंड पॉइंट फॉर द इंटरेस्ट रेट। नाउ एचडीएफसी और मे बी आईसीआईसी बैंक बीइंग अ प्राइवेट बैंक, उनका लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है, विच इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल क्योंकि प्राइवेट बैंक है। एंड ऑल दिस गवर्नमेंट बैंक का लोन रेट कम होता है। तो माई एडवाइस वुड बी, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यार, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंटरेस्ट रेट इज इंपॉर्टेंट। मेरे को था कि लोन मिल गया ले ले भाई खुश रहे, बट नहीं, कितने इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और ऊपर से तुम ठहरे मारवाड़ी, मारवाड़ी। वो तो तुम्हारे खून में है कितना टका सेव किया, कितना टका खर्चा किया। सो देन यू वंस यू गेट द ऑफर लेटर, तुम भागना शुरू हो जाओ बैंक टू बैंक। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, एक दिन का काम है यार। एंड हाउ टू अप्रोच द बैंक, सीधा जाके मैनेजर के पास लोन चाहिए कि फर्स्ट यू टॉक टॉक टू द, जो फिल्म में दिखाते पहले पियोन से बात करो, फाइल आगे जाएगी, फाइल और आगे जाएगी। सर ये था कि देखिए, आपको अगर इंटरेस्ट रेट कम चाहिए सर, और आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाते हो, तो आप जो अपने जो प्रोसेस बताए वो होगा सर। थोड़ा धक्का लगेगा धक्का आपको मुक्की सर। होगी थोड़ी, हाँ। हाँ सर, पर आई नो प्राइवेट दैट। बैंक में जब आप जाओगे, तो अगर उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो लोग आपका अच्छे से काम भी कर देंगे सर। जैसे कि वो सामने से आके घर पे पूरा आराम से होगा सर, आपको उतनी ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगी, आपका काफी टाइम सेव होगा। पर अगर आप, मेरे केस में क्या था सर, टाइम था सर, पर पैसे थोड़े कम करने थे, इंटरेस्ट रेट कम करना था। तो मुझे धक्का खाने से प्रॉब्लम नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट मुझे थोड़ा रेट कम कम मिल मिल रहा रहा है, है। बिल्कुल सही वो बात है, मेरा सही बात क्लैरिटी थी कि घूमना कोई नहीं, 1-2 दिन की मगजमारी है, पर बाद में जाके सही काम हो जाए वो सही रहेगा सर। है। क्योंकि भाई अभी अपने बोलो थोड़ा बोलो। ढील दे दे, आगे जाके इंटरेस्ट रेट तो मुझे ही भरना है सर। तो 2 दिन की मेहनत या हद से ज्यादा पैसे भरना, एक्स्ट्रा देना है, तो 2 दिन की मेहनत ज्यादा सही थी मेरे हिसाब से। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हैव अ ब्रांच इन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कैंपस के अंदर ये ब्रांच। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो भाई पहली बात है तो दुआ करो कि तुम्हारा कॉलेज वहीं पर हो जहाँ पे उसकी ब्रांच बैंक का ब्रांच, कोई भी हो बैंक, नॉट एसबीआई, वो कॉलेज के अंदर हो। अगर कॉलेज के अंदर ब्रांच है तो लोन मिलना विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है, ट्रस्ट मी, लोन मिलने का प्रोसेस बिकम वेरी सिंपल। ओके, अगर वहां पे ब्रांच नहीं है तो वन गुड एडवाइस, वन थिंग वी कैन डू इज टॉक, कनेक्ट विद ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम योर कॉलेज एंड लुक एट कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लाइक कैनरा बैंक के बारे में आपको मालूम चला फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, तो निर्मा का कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा या जहाँ भी आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, सो दैट एवरीबडी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन कि कहाँ से जाके तुम्हें लोन में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो किसने 7 बोला, 8 बोला, 6 को बोला, तो जो सबसे सस्ता है यू कैन टुगेदर गो देयर। और ऐसा हो सकता है कि अगर हम 10 लोग एक साथ जाएं तो लोन इंटरेस्ट रेट कैन दे नेगोशिएट ऑन द इंटरेस्ट रेट के, नहीं वो फिक्स होता है। तो टू बी फ्रैंक, आई डोंट हैव आइडिया दैट अबाउट इट, मैं नॉलेज तो अकेले गया था। मैं भी और ज्यादा जा रहा हूँ कि नहीं, हम 10 लोग आए कि कितने में देता बोल सर ये थोड़ा मुझे लगता नहीं सर ऐसा होगा, बट ऐसा आई होता नहीं। डोंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं तो अकेला गया था सर, डैडी के साथ ही गया था मैं। सुपर सुपर सुपर। सो एंड ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल कि तुम टेंशन मत लो भाई, तुम्हें लोन मिल जाएगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर स्कोर ही कम आएगा तो भाई लोन क्या कर लेगा। हाँ, और ये बैंक का, मैं मीन्स जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहूंगा कि अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया, तो आपको बैंक काफी सारे आपके पास उल्टा ऑप्शंस रहेंगे काफी बैंक्स के, कि आपको किससे लोन चाहिए। 1-2 दिन का तो देखो रश रहेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा फॉर करियर, 1 or 2 days इज एक्सपेंडेबल, राइट। तो आपको थोड़ा रश रहेगा, और उसके बाद आपको लोन की टेंशन नहीं। आप अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दो और आपके स्कोर अच्छा आ गया, कॉलेज अगर कन्वर्ट हो गया, मेन कन्वर्ट करना है कॉलेज, वो हो गया, तो बाकी की चीज आपकी हो जाएगी, तो उसमें देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ट्रू ट्रू ट्रू। मेरे टाइम पे अगर याद हो मेरे को तो जेबी के अंदर एक बैंक है, मतलब एक बैंक का टाई अप है, कैनरा बैंक, पता नहीं किसका बैंक, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कैनरा कोई तो सरकारी, एसबीआई नहीं है, तो वो कैंपस के अंदर ही टाई अप था। बट व्हेन आई वेंट टू टेक द लोन, वहां पे इतनी लंबी लाइन थी, तो देन थॉट यार कोई और ढूंढते हैं, तो आगे आईसीआईसी बैंक गया, फिर हॉस्टल के पास हमारा एसबीआई था, सो फाइनली टुक अ लोन फ्रॉम एसबीआई। तो वही था, वहां पे तो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, सीधा हो गया, मतलब वही यू हैव टू शो द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, बट आराम से हो गया था। ग्रेट। So thank you Yash, thank you very much for giving us time. This information was very important because तुमने 4-5 जगह घूम के आए हो, तो you had a trust me more knowledge than me. मैंने आपको याद है, मैंने आपको कॉल भी किया था लोन को यस सर, लेके कि यस भाई मेरे को एक वीडियो तैयार करना है, तो आई नीड योर हेल्प ऑन दैट। तो तभी हाँ आपने सर, श्योर, प्रॉमिस किया था कि अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम सर। थैंक यू यार, थैंक यू यश, होपफुली यू डू वेल इन द कॉलेज यस सर, विथ योर एंड ब्लेसिंग्स आई विल ऑल डेफिनेटली द डू वेल बेस्ट, सर। ऑल द बेस्ट। यस सर, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।
थैंक यू, थैंक यू। या थैंक